कि मनुष्यों को किस लिए शरीर मिला है, शरीर का अंदर में जो हमारा चीज भगवान बना दिया है। कि आप यहाँ बीच में भगवान क्यों लेके आए। नहीं तो आप रुकेंगे कैसे? प्रकृति नहीं है, हाँ, प्रकृति में नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बबलू हिंदी ब्लॉग्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाबा जी जय सीताराम। क्या हो रहा है? चलिए ठीक है। और बताइए, पूजा पाठ हो गया? दोस्तों, बाबा जी एक संत हैं और ये पूरी मठ जो है अकेले रहते हैं। आपका शुभ नाम? स्वामी रामानंद भारती, गोविंद मठ, वाराणसी से। शरीर मिला है हमको या पूरे संसार में हर जीव को? तो खास करके मैं मनुष्य की बात करता हूँ कि मनुष्यों को किस लिए शरीर मिला है। ये पर जो शरीर का बारे में आ जाए, मनुष्य का यदि आप बात करें तो शरीर मिला कि जो शरीर का अंदर में जो हमारा चीज भगवान बना दिया है, हाँ, शरीर सही रख के उसको जानकारी करने के लिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ बीच में भगवान क्यों लेके आए। नहीं तो आप रुकेंगे कैसे? प्रकृति नहीं है, हाँ, प्रकृति में नहीं होता है, प्रकृति ही सबको इस प्रकार से रखती है बाबा जी। कभी भी नहीं। प्रकृति ही पैदा करती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत माने प्रकृति, जगत मिथ्या है, कभी भी नहीं। ये गलत चिंतन मन में नहीं है। बाबा जी, जगत ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अरे बाबा जी, हम रियल अनुभव की बात कर रहे हैं, हम कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं। हम देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे सामने ये ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, मेरे सामने प्रकृति दिखाई दे रही है, उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। जो चीज़ हमारे समझ से परे है, मैं उसका अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ ये बताइए, शरीर आपको मिली या हमको मिली, इसका उद्देश्य क्या है? शरीर, मनुष्य शरीर का उद्देश्य है ये शरीर भगवान को मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए, हाँ, जानकारी करने के लिए, हाँ, ज्ञान हो गया बस। ब्रह्मांड में अरबों खरबों पता नहीं कितने जीव हैं, वो सब भगवान से नहीं मिलते हैं। काहे को? इसलिए शुद्ध मनुष्य ही मिलता है, बाद बाकी मिलता नहीं। क्यों नहीं, हम एक ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों जीव हैं, है तो अरबों खरबों, ठीक है, वो नहीं मिलना चाहते भगवान से। वो आपका कोई पशु व कोई पक्षी व गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जैसा बलिए, मनुष्य छोड़ के वो लोग क्या करे, वो मनुष्य संग मिलना चाहता है, क्योंकि उसी का कुछ भगवान कमी कर दिया, हाँ, सहारा उसको ये करेगा। अब अच्छा, मनुष्य उसी से ज्यादा सब कुछ है, ताकतवान नहीं है, बुद्धिमान है, इसीलिए वो उसको परिचालना कर सकते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? पुनर्जन्म मानते हैं आप? आपको ये शरीर मिली हुई है, ये मनुष्य को ये शरीर मिली हुई है, तो हम ये कहते हैं कि इस शरीर का उद्देश्य अपने शरीर की ऐसी की तैसी करना, मानसिक चेतना की ऐसी की तैसी करना, उसके बाद भगवान भगवान करके उसी में लिपटे रहना, अल्लाह अल्लाह करके और गार्ड करके उसी में लिपटे रहना, ये कहाँ तक सत्य है, ये हम जानना चाहते हैं। चिंतन का, उनका चिंतन का ऊपर, उसका ज्ञान का ऊपर, उसका रीत के ऊपर सत्य होगा। हम भगवान करते करते चोरी डकाती बटफारी कर रहा, वह सत्य में जा रहा। हम भगवान करके भगवान का मंदिर बना रहा, दान पुण्य कर रहा, ये कर रहा, वो हमारे सत्य में जा रहा, पुण्य में जा रहा। समझिए कि नहीं? तो भगवान करने में दो चीज होते हैं ना, सब चीज में दो करके बांटा गया ना, है कि नहीं? जैसे आपका शरीर को दो चीज में बांटा गया, आँख दो है, पाँव दो है, यही से नापित तो हमारा विचार बुद्धि में दो आता है। भगवान को हम कभी बुलाता है, कभी अभी ये में चले जाते हैं, भगवान को ना बुला के दूसरा काम में चले जाते हैं, है कि नहीं? जब भगवान के बुलाता है तो भगवान आते हैं, जब दूसरा का बुलाता है तो दूसरा आते हैं। बात है तेमनी हमारे मन में भगवान का नाम लेते हैं, हम चोरी करने चले जाता है, गलत काम में चले जाते हैं। जब भगवान के नाम करके अब किसको पुण्य दान करते हैं, वह भगवान का मंदिर बनाता है, भगवान का ये करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमारे पुण्य काम हो जाते हैं। यहाँ मानना यही पड़ेगा, जो भगवान हम लोग किस लिए कर रहा, और जो ज्ञानी लोग इतना भगवान करता नहीं, कोई सुख दुख में इतना विचलित नहीं होता है, माने परेशानी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हम लोग की होता है। क्यों? बाबा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्ञान जो है वो पूजनीय है कि नहीं है?
ज्ञान तो पूजनीय हो। ज्ञान पूजनीय है। हाँ। उसके लिए रूप रंग बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है? ज्ञान के लिए ज्ञान उपरम ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत होने से हो जाता है। इसे ज्यादा कुछ नहीं है, चाहिए कुछ चाहिए। जो शरीर है, शरीर के रक्षण वेक्षण करना है, ये करना है, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। हम ये कहते हैं कि सपोज दैट जैसे हम हैं, ज्ञान हमारे अंदर भी हो सकता है। जी कोई जरूरी थोड़े है कि भगवा वस्त्र पहन लिए, मोछ दाढ़ी रख लिए, बात हमारी समझिए हमारी, और उसके बाद हमारी जगह पे जैसे मोहम्मदन हो, वो पूरा जैसे उनके वो होते हैं हाजी, पता नहीं क्या क्या होते हैं, मौलाना क्या क्या होते जो भी हैं, हो। वैसे पादरी हैं। कोई जरूरी है ये सब भौकाल बनाओ, उसके बाद में जो है आप जो है वो कहलाने के लायक हो। हम तो देखते हैं कितने पंडितों में आ जाइए, कितने पंडित हैं, पढ़े लिखे 5वें 8वें हैं, ज्ञान नहीं है, लेकिन भौकाल बनाए हैं। दुनिया उनको जो है भौकाल के ऊपर, ज्ञान नहीं है लेकिन भौकाल के ऊपर हैं, उनका सम्मान कर रही है। हम ये जानना चाहते हैं, आप दाढ़ी बनाइए, क्लीन शेव हो जाइए, कुछ भी करिए ना करिए, कैसे क्या, हमसे इससे नहीं मतलब है। ज्ञान मुख्य होता है, तो इसके लिए एक मतलब एक भौकाल बनाने की क्या जरूरत है? अपना अपना विचार है ना, विचार तो आप कर रहा ना। आपका शरीर है, ठंडी लग रहा, आप गर्मी कपड़ा पहन रहा, आपका गर्मी लग रहा, आप ठंडी कपड़ा पहन रहा। तो विचार तो अपना अपना है। किसका तबीयत खराब है वो ओढ़ रहा, किसका तबीयत सही है हम खाली घूम रहा। मान के चलिए, ये तो अपना अपना विचार का ऊपर बात है। पहाड़ी जगह तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे हर जीव को, खास करके मनुष्य को, उस प्रकार की मानसिकता उसको बना दी गई है कि पंडित ज्ञानी इस प्रकार का पहनेगा, पादरी इस प्रकार का पहनेगा, मौलाना हाजी इस प्रकार का पहनेगा, तभी वो मौलाना होगा, तभी वो पादरी होगा, तभी वो पंडित पुजारी महंत होगा। बाकी उनसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला, सिंपल तरीके से चलने वाला वो ज्ञानी नहीं हो सकता क्या? इसके मतलब गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, 3 गुण आते हैं। ये 3 गुणे में आदमी जो मानते हैं, व संत महात्मा मानते हैं, व पंडित मानता है, जो भी मानता है, 3 गुण का अंदर में आते हैं। तो जो रजोगुण में जो है, वो ऐसे बांधेगा, पगड़ी बांधेगा, मुख बांधेगा, टोपी बांधेगा, यही करेगा, रजोगुण माने उसका अहम ज्यादा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा करेगा। अच्छा, तमगुण वो क्या, जो मिला, खा रहा, पी रहा, सो रहा, काम हो रहा, बिगड़ जा रहा, हो जा रहा, वो कुछ उसका कोई ये नहीं है। सतगुण शुद्ध भगवान के लिए रहेगा। सच तो दाढ़ी वाले, मोछ वाले, ठंडी लागे, गर्मी लागे, क्या लागे, कोई भगवान ये नहीं, उस चाक चुक का कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान हमको मिलने से ही होगा। तो सतगुण का बात है। 3 गुण में जब आप विचार करेंगे, तब यही जो चीज है, जो कोई मौलाना बोल रहा, कोई महात्मा बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, एक गुण के अनुसार उनको विचार किया जाएगा। हम ये कहते हैं कि आज के समय में, आज से पहले छोड़ दीजिए क्या था कैसे था, आज के समय में ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादा लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, ज्यादा लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है बढ़ रहा है, तो लोगों को ज्ञान बढ़ रहा है और लोग जानकारी ले रहे हैं, तो लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। पहली चीज, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, आप विज्ञान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? विज्ञान क्यों नहीं मानेंगे? विज्ञान तो मानना ही पड़ेगा, किंतु विज्ञान में तो अज्ञान है ना। आप विज्ञान करके सॉफ्टवेयर ले लिया कि परीक्षा पढ़ रहा नहीं, कुछ नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ है नहीं, हम वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक में उल्टा पल्टा काम करके जाते हो, तो वैज्ञानिक नाम हो जाते हैं, विज्ञान हो जाए। सब कुछ मानता हूँ, किंतु काम का वाला उल्टा पल्टा करते हैं। आज जो शिक्षा क्षेत्र जो आप बता रहा, शिक्षा क्षेत्र शिक्षा नहीं है, असली शिक्षा होता ही नहीं है। इसीलिए शिक्षा में, शिक्षा सर्टिफिकेट में हो जाते हैं, तो आपका उम्र बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं। जो आपका जो आउट नॉलेज जिसको बोलते हैं, बाहर का नॉलेज होता है, वही नॉलेज में आप जो करते हैं वही। किंतु एक्चुअली यदि आप अक्षर का यदि करते हैं, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ज्ञान का यदि करने जाता है, एक आज पर्यंत तो कोई ऐसे शिक्षा नहीं है जो अक्षर से लेके वो कुछ करे। बाबा जी, हम ये कह रहे हैं, आज के समय में आप भगवान को मान रहे हैं, मौलाना अल्लाह को मान रहा है, सुन लीजिए, पादरी जो है वो गॉड को मान रहा है, और बहुत जितने भी धर्म है, अग्नि को मान रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, हर चीज को जो है वो विज्ञान जो है एक नए तरीके से ला के दे रहा है कि देखिए आप इसको मानिए। एक बात बताइए,
विज्ञान कौन बन रहा, कौन बन रहा, विज्ञान कौन बन रहा, इंसानी है, खून हड्डी चमड़ा मांस वाला आदमी बन रहा। तो अच्छा, वो जो बन रहा वो किसी का पिता माता से जन्म लिया हो गई, होंगे कि नहीं होंगे? तो पिता माता से जब तो उसी समय उनका जो शरीर आया तो वो तो सब भगवान का आशीर्वाद से वो माता पिता का पास आया। हमारा ये बात बोला तो भगवान का पास आने का बाद वो बड़ा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चे से बड़ा हुआ, ये हुआ तो विज्ञान बना, वैज्ञानिक बन गया। तो ये अभी बताइए वैज्ञानिक बड़ा है कि भगवान बड़ा है, ये तो पहले बताइए। बाबा जी हमारी बात सुनिए, इसमें आपके हर चमत्कार को, जिसको आप चमत्कार और भगवान मान, हमारी बात सुन लीजिए, जिसको आप भगवान और चमत्कार मान रहे थे कि ये ग्रहण जो है चमत्कार है, ये सूर्य क्या कहते हैं इंद्रधनुष चमत्कार है, ये सब विज्ञान ने एकदम क्लियर करके रख दिया। आपकी हर बात को विज्ञान क्लियर करके रख रहा है, ये चमत्कार भगवान से कुछ क्लियर करने नहीं पाएगा। करीब हम यही बात बोल रहा, जो भगवान का ऊपर जो ना करने पड़े, जो भगवान जिसको सृष्टि करा रहा, भगवान जिसको विज्ञान बना रहा, जिसको ज्ञानी बना रहा, जिसको बड़ा बड़ा काम करा दे रहा, जो आदमी को भगवान का आशीर्वाद से हो रहा, तो विज्ञान वहां क्या कर देगा? तो विज्ञान क्यों नहीं सृष्टि का बाबरे पिता माता का क्यों जरूरत पड़ा, किस स्त्री को किस लिए जरूरत पड़ा, विज्ञान क्यों नहीं कर दे रहा पा रहा? हमारा ही वाला सृष्टि का बारे में विज्ञान क्यों नहीं कर पा रहा? इतना दिन से हम तो देख रहा, जुग जुग से देख रहा, तो शुद्ध 1-2 साल का नहीं है, जुग जुग से देख रहा, तो विज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा। विज्ञान तो सिद्ध कर रहा है कि बिना आदमी बिना पुरुष के मेल से दूसरी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। आप पूजा नहीं, आप पूजा से उत्पत्ति कर लीजिए, समझ में आ जाए, कर्मकांड से उत्पत्ति कर लीजिए, समझ में आ जाए, बिना आदमी और पुरुष के कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती। यही विज्ञान बता रहा है कि आदमी का जो तत्व है, औरत का जो तत्व है, वो मिलना चाहिए, तभी उत्पत्ति होगी। भगवान की पूजा से अगर मिल जाए तो बताइए फिर उसको क्यों नहीं मिल रहा? बहुत मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? ये जो आप बात बोल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? समय अनुजाई बा उसका शरीर अनुजाई बा ये मिल रहा कि नहीं मिल रहा? बहुत मिल रहा। ऐसे बात नहीं, तो विज्ञान ये तो नहीं कर पा रहा, जो अभी सही आदमी सही ये चीज जिसको डॉक्टर देखा के बा ये करके देखा, डॉक्टर बोला सही है, ये भी सही है, सब है, वो सब सही चीज के लिए विज्ञान क्यों नहीं बना सकता है? पाजी हमारा एक मानना है, सुन लीजिए मेरी बात, कि गति जो है सुखी होती है। सुन लीजिए, अवस्था ही मुख्य होती है। अभी आप बाबा के बेस में हैं तो आप बाबा भगवान और चमत्कार मान रहे हैं। अभी आप पढ़ाई किए होते और एक वैज्ञानिक होते तो आपका नजरिया क्या होता, आप हमको बताइए। बनेगा उससे होगा, कोई भगवान से वैज्ञानिक बना वो भगवान का ये जोड़ेगा, कोई दूसरे राजनीति में वैज्ञानिक बना वो राजनीति में जोड़ेगा। मान के चलिए, जो जिससे बनेगा उनका उसका सोचना, उसका चिंतन उसका में जाएगा। ये नहीं है जो एक ही में सब जाके यह करेगा, किंतु चिंतन है वो भगवान की करेगा। हमारे कहने मतलब, आप अगर अच्छी पढ़ाई करके और आप वैज्ञानिक बने होते, आप दूध में दही डाल करके अगर फाड़ करके, दूध में दही डाल मट्ठा डाल करके फाड़ दिए होते, दही बन जाता। समझिए मेरी बात। तो आपको तो एकदम साफ सुथरा समझ में आया कि दूध फटता नहीं है, दूध में जब तक मट्ठा पड़ेगा नहीं तब तक वो फटेगा नहीं। तो आप तो वैज्ञानिक तरीके से आ गए, तो आप कहां से चमत्कार मानेंगे? दूध अपने आप फट जाता है, इसमें भगवान आकर के डालता है। अरे 2-4 दिन दूध को रख दीजिए, अपने अपनी फट जाएगा। तो बाबा जी उसमें दूसरे कीटाणु विषाणु आ जाएंगे तो फटेगा वो। यही तो हम बोल रहा। हाँ, तो नहीं तो उसको बता तो रहा है कि दूसरी चीज आई, उसमें दूसरी चीज आई। भगवान से ऊपर कोई है ही नहीं है। आप जितना उल्टा पलटा बात बोलिए, जो बोलिए, इससे नहीं कोई विज्ञान मानता हूँ, ज्ञानी दोस्तों है, ये सब कुछ है ही नहीं है। आज बाबा जी से आज जो है बातें हुई, और आप भी इस एक बातचीत को देखे। आप कमेंट करके बताइएगा क्या सत्य और क्या झूठ है और क्या होना चाहिए, आपका नज़रिया क्या है। कृपया कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर प्रकार का ब्लॉग बनाते रहेंगे। नमस्कार।